Hey guys, welcome back to the channel. I'm Arna Singh, intern at Dean Smith Delhi. Today, I have the honor of interviewing Supratik. Supratik is from which place, Supratik? And what Sir, is I your am score? from Digboy, Assam. Okay, Dig Boy, right? Yes, sir. ठीक है, Assam से. So Supratik, tell us about yourself. What is your score right now? And फिर we'll start with the core interview of कैसे तुमने 11th में prepare किया, कैसा तुम्हारा score था, test देते थे कि नहीं, 12th में फिर preparation कैसी रही, and फिर कैसे तुमने end में questions practice किए, test वगैरह appear किया. यस सर, मेरा प्रेजेंट एनटीए आंसर की एंड रिकॉर्डेड ओएमआर से मेरा स्कोर आ रहा है 681 681 and physics, chemistry, botany, zoology में कितना आ रहा है? एंड सर फिजिक्स में 175, केमिस्ट्री में 165, बॉटनी में 171 एंड जूलॉजी में 170. फैंटास्टिक है. सो 681 पे तो आई थिंक असम का तो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज तो मिलना ही मिलना है, एंड आई थिंक यस ऑल सर. इंडिया कोटा से भी तुम्हें दिल्ली के भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, चांसेस है, सर बिकॉज एनडीएमसी इस तो मिलेगा. एनडीएमसी. एनडीएमसी, हाँ, एनडीएमसी मिल जाएगा, राइट. सो सुप्रतीक, ये बताना, जैसे कि हम लोग ने चैट किया था बिफोर द इंटरव्यू कि 11th की जर्नी में तुमने बहुत ही यूनिक है तुम्हारी जर्नी, बट इट वुड बी वेरी रिलेटेबल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि तुमने टेस्ट देना शुरू किया 11th में सिंसियरली, जैसा कोई भी बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है, पहला टेस्ट देता है, तो पहले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आए, उसके बाद वो स्टीपली नोज डाइव करके क्रैश कर गए तुम्हारे मार्क्स, पर तुमने प्रिपरेशन नहीं यस सर. छोड़ी. उस फेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताओ. सर मेरा जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था उसमें जो पहला टेस्ट था उसमें 683 मार्क्स आया था, तो सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था. लेकिन फिर हाँ. जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट हुआ उसमें मेरा हम्म. 613 हो गया एंड बाय द टाइम हाँ. आई गिव थर्ड टेस्ट वो 540 में कन्वर्ट हो गया. फिजिक्स पूरा डूब गया हम्म. था, 77 मिला था ठीक. बस उसमें. तो दैट अच्छा. वाज लाइक अ वेरी बैड टाइम. मतलब उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, सिलेबस खत्म नहीं हुआ था एंड हम्म. कोविड में ऑनलाइन स्टडीज हो रहा था, मतलब बेसिकली तो काफ़ी हम्म. दिक्कत आ रहा था. तो लास्ट में उस टाइम पे 11th पे मैंने सोचा कि मैं छोड़ूँगा नहीं, आई विल बी एट इट, बट मैं हम्म. टेस्ट देना बंद कर दूँगा क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं हुआ था. मतलब मैं प्रिपेयर्ड नहीं था टेस्ट देने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ना क्वेश्चन उतना सॉल्व किया था, सो आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव टेस्ट. तो उस टाइम ठीक पे है. मैंने छोड़ दिया टेस्ट. ठीक है. ठीक एंड है. बट उसके बाद हाँ. मैं 11th का एंड में हम्म. मैंने केवीपीवाई दिया था, केवीपीवाई ऐसे, तो हम्म. वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. तो उसके बाद ठीक मतलब है. बहुत अंदर से धक्का लगा कि करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. तो वो एक कि पॉइंट बॉस था. अब तो एक्टिव होना पड़ेगा, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर योर हाँ, यस सर. वीकनेस एंड उसको एक्सक्यूज की तरह नो लॉन्गर यू कैन टेक इट. अब एक साल में अगर करना है तो मतलब पूरी अच्छे खासी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. तो यार एक चीज यस सर. बताना यार, यहाँ पे 2024 के एस्पिरेंट्स भी तुम्हें देख रहे होंगे, ठीक है, जो अभी करंटली 11th में होंगे, और कई का सिचुएशन ऐसा होगा कि टेस्ट में खराब नंबर आए, प्रिपेयर करना छोड़ दिया. एज अ सीनियर टू देम, तुम क्या बोलोगे उनको कि क्या उन्हें टेस्ट देना छोड़ देना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम टेस्ट दे रहे होते क्लास 11th का, ठीक है, और तो तुम ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होते क्लास 12th में जाते हो, या फिर बिना टेस्ट के तुम बेटर प्रिपेयर्ड फील कर रहे थे 12th में जाते हो? सर टेस्ट तो देना चाहिए, इट्स ट्रू, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने जब हम्म. छोड़ा तो मुझे बाद में उसका गिल्ट हुआ 12th में जाके, हाँ. एंड में जाके, क्योंकि वो हम्म. 11th का टॉपिक छूट गया. मतलब क्योंकि अगर आप वो टेस्ट के लिए नहीं पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम्म. वो बिल्कुल, वो तो मतलब बहुत बड़ा पाप है. टेस्ट छोड़ना तो बहुत बड़ा पाप है. टेस्ट तो हाँ, देना ही और चाहिए. उस समय हम अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं यार, ये टेस्ट मेरे से नहीं होगा, डर लग रहा है, नेक्स्ट वाला हाँ. टेस्ट देंगे, और नेक्स्ट वाला करके पूरा साल चला जाता है. और फिर जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन आता है तब लगता है कि नहीं बॉस, अब मेहनत करना है. और फिर तुम्हारे पास 2 साल हाँ. का सिलेबस एक साल में कवर करना होता है फ्रॉम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. दो तुमने क्लास 11th कंप्लीट कर ली, बोर्ड्स का एक पेपर भी देके 11th से तुम 12th में आ गए, राइट. बट हाँ. वो कहीं ना कहीं जो फीलिंग होती है ना कि हाँ, टेस्ट विथ अ डेडलाइन मैंने कंप्लीट की, पेपर कर लिया, और वो फीलिंग इनकम्प्लीट होती है, वो मिसिंग होती है कहीं ना कहीं जब 12th में तुम ऐसे आते हो, फिर 11th के टेस्ट छोड़ के, हम्म. राइट. हम्म. यस सर. ठीक है. ठीक है, तो 12th में फिर तुमने क्या किया यार? तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग उतना कोऑपरेटिव नहीं था, तुमने जैसा बताया था सिलेबस ट्रैक पे नहीं चल रहा था, सो तुमने ऑनलाइन मोड में हाँ. स्विच कर लिया था, राइट.
तो ऑनलाइन में यस जब सर, गए मैंने यार तो तुमने ऑनलाइन। क्या, ठीक है, तो ऑनलाइन में गए तो तुमने क्या सोचा कि 12th का पहले कंप्लीट करोगे कि 11th का कंप्लीट करोगे? कैसे प्लान आउट किया? कुछ सोचा होगा ना ग्रॉसली कि चलो मेरे को ऐसे यस, प्रोसीड करना है। क्या किया था तुमने? मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, तो उन्होंने हम्म। बोला कि बेस्ट विल बी कि अभी 11th को छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है तुम्हारा बहुत वीक है, तुम उसको छोड़ दो हम्म। बिल्कुल, 12th पे पूरा हम्म। फोकस करो। 12th पूरा कंप्लीट हम्म। कर लो, लाइन बाय लाइन सब कुछ कंप्लीट कर लो, और उसके बाद 11th को दिसंबर एंड जनवरी तक खत्म कर देना। दैट वाज हम्म। द टारगेट। ठीक है, तो टाइम टेबल तुम्हारा कैसा रहता था यार? क्योंकि एक साल में 2 साल का सिलेबस कवर करना था ऑलमोस्ट। तो कैसा टाइम टाइम टेबल था, या फिर कोई टाइम टेबल नहीं था, पूरे समय कोशिश करते थे कि पढ़ाई करो? सर टाइम टेबल बिल्कुल नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है। मेरी मम्मी ने ठीक बहुत है। ट्राई किया कि मुझे टाइम टेबल बना के दे या कुछ करे। हाँ हाँ मेरे हाँ पूरा हाँ। टेबल पे चिपकाया हुआ है कि ये वो टाइम टेबल, बट मुझसे नहीं हो पाया, नहीं हुआ मुझसे। ठीक है, तो तो तुम, वो एक पर तुम फैक्टर। पूरे समय पढ़ते होगे ना, वो एकेडमिक जोन में रहते होगे आई फील। जैसे मेरी तुमसे बात यस हुई सर। और तुमसे जो वाइब आ रही थी कि 12th में तुम आई थिंक बहुत सीरियस हो गए थे कि यार 11th का भी झटका जो है अब्सॉर्ब करना है 12th में। हाँ हाँ सर, वो श्योर वो था। वो 12th में वो हो गया था कि मतलब हम्म। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो भी टेबल पे बैठा हुआ हूँ, उस वो फॉर्मूले देख कुछ रहा ना हूँ या कुछ। कुछ कर रहा हूँ। हाँ नाइस नाइस नाइस। और रात को पढ़ाई करते थे तुम, जैसे बताए थे, कितने बजे तक पढ़ते थे रात को? सर, वो मैं नहीं देखता था टाइम। 4 बज जाता था, 5 अच्छा। बज जाता था, 6 बज जाता था, मम्मी-पापा उठ जाते थे, तब भी मैं मतलब हाँ हाँ। पढ़ ही रहा होता था। तो तो वो एक ऐसा वो हो टाइम। जाता है ना, एक लैमिनर, एक फोकस डीप वर्क जोन होता है जहां पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या टाइम है। मतलब दिन हो रही है, रात हो हाँ, रही है, पता नहीं चल रहा है, बस यू आर डीपली इंग्रॉस्ड हाँ, इन योर वर्क, राइट? यस सर। नाइस नाइस। आई थिंक उस समय प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और सुबह का भी ऐसा सीन होता है कि अगर तुम, मैं भी रात को ही पढ़ा करता था, तो अभी भी मैं प्रेफर यही करता हूँ। मेरे पास अगर चॉइस है, सुबह अगर पोस्टिंग हेक्टिक नहीं है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं रात को पढूं, तो एकदम शांत रहता है और बस अपने फोकस यस सर, करो अपने वर्क पे, तो अच्छा रहता है। यस सर। हुँ। ठीक है, ठीक है। सो यार तुम फिर एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन तुमने कब शुरू की, ये बताना। मतलब जैसे तुमसे मेरी बात हुई थी, यू सर। यू हैड सेड कि हुँ, तुमने दुनिया भर की चीजें पढ़ी थी, हर जगह से पढ़ी थी, मॉड्यूल्स वगैरह पढ़े थे, तो एनसीईआरटी को तुमने मिस किया था, जैसे हम बिफोर द इंटरव्यू बात कर रहे थे, राइट? तो एनसीईआरटी हुँ, पे तुम कैसे डिसाइड किया कि एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना शुरू करना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक्सेट्रा? सर मेन बात तो है कि मैंने क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस किया था, बट एनसीईआरटी से नहीं किया था। हम्म। मतलब लाइन बाय ओके। लाइन कुछ ऐसे हिडन हिडन फैक्ट्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, कि हम्म। मुझे मतलब मैं आई वाज़ सरप्राइज़्ड जब मैंने उसको एनसीईआरटी से देखा। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हम्म। भी सरप्राइज़्ड जब उन्होंने भी देखा हम्म। था। तो वो हम्म। मतलब मेरे लिए बहुत एक फैक्टर था कि नीट प्रेप जॉइन करना, हम्म। जब मैंने जनवरी में जॉइन किया, क्योंकि वो मतलब वो नहीं हो रहा था कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन खुद से मैं ट्राई कर रहा था क्वेश्चन बनाने का, बट उसमें बहुत टाइम चला जाता है, आपको भी पता है कि हम्म। उसमें टाइम हाँ चला जाता है। अगर अगर कोई 11th का स्टार्टिंग से वो नहीं कर रहा है तो टाइम लगेगा, वो तो हाँ, मतलब वो ये बात तो है। बॉस, ये प्रॉब्लम तो होती है यार, कि मतलब तुम कितने क्वेश्चंस फ्रेम कर लोगे और फिर तुम्हें लगता है कि यार मैं ये क्यों मेहनत करूं जब ये कोई मेहनत करके ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो वो हाँ, भी एक चीज आता है कि तुम्हारे पास एक साल में 2 साल का सिलेबस कवर करना है, तो व्हाई नॉट गो फॉर अ थिंग जिसमें सारा क्वेश्चन बैंक तुम्हें एक जगह मिल जाए, एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन हाँ। फ्रेम करके दे दिया जाए। हाँ, ठीक है। तो स्पेशली बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स जो 11th के थे, हम्म। एंड इवोल्यूशन चैप्टर हम्म। क्लास 12 एंड हम्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक्स एंड रिकमेंडेड पीवाईक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड एंड डीपीपीस जनरेट बहुत सॉल्व किया, मतलब बहुत सारे किया। ठीक है। ठीक है, नीट तो पे। टारगेट बैच तुमने जनवरी 2022 में ज्वाइन किया, राइट? यस सर, यस। ठीक है। तो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह भी ज्वाइन कर रखे थे? उनके साथ तुम ग्रुप में पढ़ाई करते थे ऐसे टारगेट फिक्स करके कि इतना तुम करोगे, मैं भी इतना करूंगा, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस? नहीं सर, मेरे फ्रेंड ने एक जॉइन किया था इनिशियली दिसंबर में, तो हाँ। उसने मुझे हम्म। इन्फॉर्म किया था कि काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसको हम्म। काफ़ी पसंद आया प्लेटफ़ॉर्म। तो मैंने हम्म। भी हम्म। आप लोग का शायद कुछ फ्री फीचर भी है यूज़ करने का, आई हम्म। थिंक मैंने एक बार हाँ यूज़ हाँ, किया, फ्री ट्रायल, तो फ्री मुझे ट्रायल। बहुत अच्छा लगा। फ्री ट्रायल तो हाँ। मैंने यूज़ किया था एक बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मम्मी को बोला, उसी दिन बोला कि हाँ। ऐसा तो नहीं होगा, एनसीईआरटी से ही आने वाला है, तो
उसी दिन मतलब मम्मी को बोलने से मम्मी उतना जल्दी कन्विंस नहीं होती थी, तो उस दिन मैंने पापा को बोल दिया जाके। अच्छा। तो हाँ। तो पापा ने दिला दिया, और मतलब उसके बाद मैंने एक पीछे नहीं देखा, उसके बाद जो एनसीईआरटी बेस्ड था वही किया मैक्सिमम। और नीट प्रेप से डीपीपीज जनरेट करना मेरा फेवरेट फीचर था, मैंने लास्ट वीक तक यूज किया है, लास्ट 3 दिन तक यूज वाओ, किया है उसको। नाइस नाइस। तो डीबीपी तुम 11th के टॉपिक पे फोकस ज्यादा करते होगे, राइट? 11th तुम्हारा वीक था। यस सर, 11th वीक था तो ठीक है। मैं हाँ, ज्यादातर 11th का ही बनाता था डीपीपी। नाइस नाइस, वही पर्पस है यार। डीपीपी उन्हीं एरियाज को करो जिसपे तुम्हें लेजर लाइक फोकस चाहिए। ये तुम्हें बस ये टॉपिक, ये सब टॉपिक पे तुम्हें चाहिए क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चन जनरेट करो, सॉल्व करो, और फिर आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट? सो एंड और कस्टमाइज। कस्टमाइज्ड टेस्ट भी, टेस्ट, यस सर, हाँ। वो आपने जो फीचर जब लॉन्च किया था, तो मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा था, मतलब मैंने देखा हुआ था, बट मैंने तब ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो जब जनवरी में ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट टारगेट था कि ज्वाइन करके, मतलब सपोज कोचिंग के कुछ टेस्ट आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग नीट प्रेप में एक टेस्ट डिजाइन कर लिया, और वीक एरियाज का भी उसमें इंक्लूड कर लिया, और उसका एंड वो संडे संडे को रखता था, एंड वीकडेज में मैं उस चैप्टर्स का डीपीपी सॉल्व करता था, टारगेट डीपीपी सॉल्व करता था, तो उस हिसाब नाइस से था। नाइस, ठीक है, ओके। एंड फिर क्वेश्चन बैंक, माइंड मैप वगैरह, कुछ क्वेश्चन बैंक से तुमने बुकमार्क वगैरह किया था? शो मी इन एनसीईआरटी फीचर, वीडियो सोल्यूशन वगैरह देखते थे? यस सर, वीडियो सॉल्यूशंस तो मतलब मेरे लिए सेविंग ग्रेस था फिजिक्स में, क्योंकि स्पेशली जो एमसीक्यूज थे उसका मोस्टली कोचिंग मॉड्यूल्स में आंसर होता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं होता। अगर सोल्यूशन भी है तो वो एक लाइन है कि दिस इज द आंसर, तो वो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम पॉइंट था जब मैं कोई मॉड्यूल सॉल्व करता था। तो नीट प्रेप पे जब आया, तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता था तो इंस्टेंटली आंसर है या टेस्ट का बाद आंसर मिल रहा है, तो वो इशू नहीं था, वो मतलब मिल रहा था, तो वो मतलब सेविंग ग्रेस था उसमें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो मैकेनिज्म वगैरह वो दिक्कत करता था, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशंस काफी अच्छा था उस पे। नाइस, थैंक यू एंड यार। माइंड मैप्स मैंने लास्ट 2 मंथ्स में काफी यूज किया। आपने जब वो फिजिक्स प्रिपरेशन का ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें बोला था हाँ हाँ। माइंड मैप्स के बारे में, तो मैंने वो वीडियो देखा था, तो उस पे माइंड मैप्स मैंने उस दिन से, मतलब आपने बोला कि टाइम नहीं है अगर तो क्या करोगे, तो मेरे पास नोट्स बनाया हुआ नहीं था फिजिक्स का उस हिसाब से, हाँ फॉर्मूला लिस्ट, तो हाँ मैंने माइंड मैप्स देखना, मतलब मैंने सारा डाउनलोड कर लिया और रख लिया, और बिफोर मतलब लास्ट के 1 मंथ में जब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसके पहले एक दो चैप्टर्स का माइंड मैप्स में देखते रहता था, उस हिसाब से माइंड ठीक मैप्स। है, ठीक है। और लास्ट 1 वीक में कैसा रहा तुम्हारा? कितने पेपर्स अटेम्प्ट करते थे, या फिर लास्ट 2 मंथ में? सर लास्ट 2 मंथ्स में मैंने ऑलमोस्ट 50 पेपर्स अटेम्प्ट किया, 50 to 60, मतलब मैंने काउंट नहीं रखा, नाइस बट मैं डायरी में उसका मार्क्स नोट डाउन करके रखता था हर एक पेपर का। नाइस, तो ट्रैक करते रहते थे कैसा मार्क्स आ रहा है, किस रेंज में मार्क्स आते यस थे? सर। सर नीट प्रेप पे अगर मैं बात करूँ तो नीट लेवल टेस्ट में 600 के ऊपर ही था, 620, 640, 650, 630, 610, नाइस, कभी कभी एक बार कुछ टेस्ट में ग्लिच हो गया था तो 580 आ गया था गलती से, तो एक्चुअली वो ओके, उसमें मुझे 625 मिलना चाहिए था, तो वो कुछ ठीक है, ग्लिच था आई थिंक टेस्ट में। एंड ठीक है। जो एम्स लेवल टेस्ट था वो मैं नॉर्मली अटेम्प्ट नहीं करता था, बट जुलाई में आके ऐसा लगा कि क्या हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए, तो मैं उसको सही बात। ट्रैक करने के लिए मैंने दो हम्म दो पेपर दे दिया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हुआ। 560 में था, 562, 570 हम्म ऐसा कुछ था, तो हम्म उतना अच्छा नहीं हुआ। तो वो देख के मैं थोड़ा सा डर गया था कि इतना टफ आएगा क्या नीट में, बट हम्म नहीं आया थैंकफुली फिजिक्स में उतना टफ। तो हाँ, फिजिक्स नहीं आया, पर इस बार नीट बायो नीट थोड़ी ट्रिकी हो गई। हाँ, बायो ट्रिकी था, बायो ट्रिकी था। ठीक है। आई थिंक वो एक चीज आई थिंक सब लोग मिस कर रहे हैं कि असर्शन रीजन किसी ने उतना प्रैक्टिस नहीं किया था, हम्म मतलब। हम्म एंड एम्स लेवल टेस्ट में वो आ रहा था, मैंने देखा था, हम्म बट मैंने तब सॉल्व नहीं किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। वो एक रिग्रेट अगर कुछ है तो बस वही है कि मैंने एम्स लेवल टेस्ट या असर्शन रीजन उतना प्रैक्टिस नहीं किया, बायोलॉजी का स्पेशली। इवन देन यार, यू हैव परफॉर्म्ड मतलब सिग्निफिकेंटली वेरी वेल इन कंपैरिजन टू, तुम कहाँ से 11th का जो तीसरा टेस्ट था 540,
वहां से उठ के 681 तक यस सर। पहुंचना, इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ यार, मतलब डोंट अंडरमाइन इट। हो जाता है सबके प्रिपरेशन में ना, एक दो चीजें रह जाती है, पर क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी पूरी मल्टी फैक्टोरियल होती है ना, बहुत ही सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं, तो एक दो फैक्टर्स अगर मिसिंग भी है, अगर वो की फैक्टर्स नहीं है, तो वहाँ प्रिपरेशन अच्छा चलेगा, तुम एंड में अच्छा करके आ जाओगे, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, सो अभी कौन सा कॉलेज सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर मैंने तो पेरीफेम्स सोचा है, जो एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, इन चारों में से कोई एक। तो मतलब मेरे प्रेफरेंस में एम्स जोधपुर एंड एम्स ऋषिकेश है फर्स्ट ठीक, प्रेफरेंस। ठीक है, नाइस, okay. So, guys, this was the interview with Supratik. He's from Assam, and जब सुप्रतीक नीट का रिजल्ट आ जाएगा, so एक और इंटरव्यू करेंगे स्कोर के साथ इसके, फिर बात यस। करेंगे कौन सा कॉलेज इसको चाहिए। आई थिंक एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा रैंक के साथ कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एंड ऑल्सो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, तुमने अगर देखा हो, 2021 का ना कट ऑफ डाल रखा है रैंक वाइज, तो एक बार यस तुम्हें सर, मैंने रैंक, हाँ, तो रैंक एक बार मिल जाएगा ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, +-2 कॉलेजेस ऊपर नीचे आसपास इस जोन में मेरे को कॉलेज मिल जाना चाहिए, राइट? फर्स्ट काउंसलिंग में तो हाँ सेकंड सर। काउंसलिंग में वो मिल जाएगा तुम्हें अच्छा कॉलेज। सो ऑल द बेस्ट यार यस सुप्रतीक, सर। थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन अस, एंड आई एम ग्लैड कि थैंक मैं यू। तुम्हारी जर्नी का पार्ट बन सका, थोड़ा डीएक्स एलिमेंट ही सही, पर यस आई कुड कंट्रीब्यूट टू इट, राइट? सो यस थैंक यू सर। सो मच यार, एंड ठीक है,